हेलो बच्चों, आज के दिन मैं अल्टरनेटिंग करंट 12 क्लास एंड नीट जेई के लिए मैं चैप्टर शुरू करना चाहते हैं और मैं अल्टरनेटिंग करंट को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाऊंगा वीडियो बाय वीडियो बनाकर। आप लोग हर वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और डेली एक वीडियो अल्टरनेटिंग करंट की मिलेगी। तो आज अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बेसिक कुछ जानेंगे और चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है कि अल्टरनेटिंग करंट में क्या क्या हम लोग चैप्टर ले आउट है, टोटल कितने चीज़ पढ़ने हैं, कैसे कैसे। ये काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, आईयूसी के अकॉर्डिंग से बहुत काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है। ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन IIT जेई के तहत ये तो एडवांस का टॉपिक है, ठीक, एडवांस का टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट कहने का मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट कहने का मतलब क्या, ऐसी धारा, ठीक है, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलता रहता है। क्या बदलता रहता है? ठीक है, अर्थात कि जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। और टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह से? फ्रिक्वेंटली रूप से। क्या फ्रिक्वेंटली रूप से चेंज होते रहे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट इज ए टाइप ऑफ करंट। अल्टरनेटिंग करंट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, where the flow of electric charge periodically reverse direction। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि यह एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात जिसकी उसी दिशा में परिमाण के साथ पुनरावृत्ति होते रहती है। ठीक है, हर टाइम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या होता रहता है, बदलते रहता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और एक ग्राफ के तहत पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास जीरो से शुरू हुआ, देखिए इसको पॉजिटिव हाफ सर्किल, इसको निगेटिव हाफ सर्किल बोलते हैं। तो सबसे पहले कहाँ थी, पॉजिटिव हाफ सर्किल में, फिर कहाँ गई, निगेटिव हाफ सर्किल में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में और अच्छी तरह से जानेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट में क्या क्या शब्द यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ क्या होता है, बना देते हैं। चलिए, ये है अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। ये जो दिखा रहा एम्पलीट्यूड है, इतनी जो लंबाई होती है एम्पलीट्यूड, अर्थात ये बताता है ई या आई या भी। ई का मतलब हो गया क्या, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ।
और V का मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। क्या हो गया? वोल्टेज। और I का मतलब क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस करेंट। ठीक है, तात्क्षणिक। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है? तात्क्षणिक। ईएमएफ मतलब क्या होता है? विद्युत वाहक बल। वोल्टेज का मतलब वोल्टेज होता है। करंट का मतलब धारा होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ग्राफ के एम्पलीट्यूड के जो हाई पॉइंट होता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करेंट। अगर वोल्टेज का रहा है तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ईएमएफ का रहा तो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो आई नोट क्या हो गया? पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो गया? पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और भी क्या हो गया? भी नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। पीक वैल्यू कहने का हिंदी क्या होता है? धारा का शिखर मान। क्या? शिखर मान, इसका हिंदी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, हम लोग इतना जाने हम लोग कि इसका इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है? आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई हो गया इंस्टेंटेनियस करंट और ये आई नोट हो गया पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओमेगा क्या है? ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति। ठीक है, टी हो गया क्या? टाइम। हम लोग एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जानते हैं क्या? 2π/t। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। आगे है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किसे बोलते हैं? टाइम पीरियड का हिंदी होता है क्या? आवर्तकाल। क्या होता है? आवर्तकाल, अर्थात कि आवर्तकाल। यह एक प्रकार का टाइप ऑफ टाइम है। क्या? टाइप ऑफ टाइम, समय का प्रकार है। इसे नोटेशन किससे करते हैं? टी से। सूचित किया जाता है किससे? सूचित करते हैं टी से। ठीक है, नोटेशन। तो यहाँ पास टाइम पीरियड किसे बोलेंगे? कि पूर्ण एक चक्कर में, अर्थात कि 0 to टी तक, पूर्ण एक चक्कर में, अर्थात यहाँ से जिसे π/2 बोलते हैं, यहाँ पास बोलते हैं पाई, यहाँ पास बोलते हैं 3π/2, यहाँ पास बोलते हैं 2π। अर्थात कि 0 to 2π तक एक चक्कर करने में, तय करने में लगे कुल टाइम को हम लोग बोलते हैं कि आवर्तकाल। ठीक है, एक आवर्तकाल में प्रवाहित कुल आवेश एवं आवर्त के अनुपात जो हो जाता है, आगे औसत एवरेज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए सब हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आवर्तकाल का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? टाइम का प्रकार है तो क्या चीज़ हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और डायमेंशन समय का क्या हो जाता है? तो समय का डायमेंशन बड़ी ब्रैकेट लगा करके टी दे देंगे। अगर इस तरह से नहीं पूछेगी तो इस तरह से एम नहीं है, एल नहीं है, T1 है, ए नहीं है, तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। ठीक, इसी के अपोजिट, टाइम पीरियड के अपोजिट हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़? फ्रीक्वेंसी। ठीक, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/आवर्तकाल। ठीक है, 1/t। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे? एक सेकेंड में चक्रों की संख्या, एक सेकेंड में चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, इसे एफ द्वारा सूचित करते हैं, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो हो जाता है क्या चीज़? हर्ट्ज, या इसे बोलते हैं प्रति सेकेंड।
आप लोग जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे कॉपी लेकर के बैठेंगे और नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है, एवरेज करंट ऑफ एसी। एवरेज करंट ऑफ एसी अर्थात कहने का मतलब क्या चीज, प्रत्यावर्ती धारा का औसत धारा, हम लोग इसे सीखेंगे। अच्छा, किसी भी चीज का औसत मान क्या होता है, बीच वाला मान होता है कि औसत है। तो हम लोग यहाँ बस देखेंगे एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान कितना होना चाहिए। अर्थात कि देखिए यहाँ पर ये प्लस हाफ है, ये माइनस हाफ, तो यहाँ अर्थात प्लस माइनस करेंगे। औसत क्या होता है, किसी भी चीज़ का बीच का भाग होता है, बीच का वैल्यू होता है। तो बीच का वैल्यू कितना होना चाहिए, प्लस माइनस कर करके 0 होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि औसत धारा कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो औसत धारा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या डिफिनेशन क्या होगा कि एक आवर्त काल में प्रवाहित कुल आवेश, एक आवर्त काल में प्रवाहित कुल आवेश एवं आवर्त काल के अनुपात क्या कहलाता है, औसत धारा कहलाता है, ठीक है। औसत धारा एवरेज करंट, एवरेज करंट, एवरेज करंट को हम लोग सूचित करते हैं आई बार, या ऐसे डबल ब्रैकेट करके आई से देते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट लिखते हैं आई एवरेज है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताएं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, आई एवरेज इक्वल टू क्या बताया हमने, एक आवर्त काल में प्रवाहित कुल आवेश, एक आवर्त काल में प्रवाहित कुल आवेश। तो प्रवाहित कुल आवेश कितना हो जाएगा, ऊपर लिख लेंगे क्या चीज, टोटल फॉलो चार्ज, टोटल फॉलो चार्ज अपॉन क्या, टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई डी टी, ठीक है, अपॉन क्या, आवर्तकाल को टी। यहाँ से 0 to t करेंगे, यहाँ से 0 to t करेंगे, अर्थात कि एक चक्कर में निकालना है। तो एक चक्कर में 0 से कहाँ तक के चलते हैं, t तक के चलते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, आई का इक्वेशन हम लोग जानते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिंग करंट में होता है, ठीक है। इसी प्रकार भी का क्या जानेंगे, भी नॉट साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट में प्रूफ करेंगे कि आई नॉट साइन ओमेगा टी कैसे आता है, ठीक है। और ई इक्वल टू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को प्रूफ करते हैं कि एवरेज करंट कितना होता है एक चक्कर के लिए। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या, एवरेज करंट इन ए फुल साइकिल, ठीक है। एक चक्र में एवरेज करंट निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो क्या हम लोग जानते हैं, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, इसलिए आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी टी 0 to t अपॉन डी टी 0 to t। तो आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू रख लेंगे आई नोट साइन ओमेगा टी 0 to t अपॉन यहाँ पर डी टी का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t, लिमिट लगा देंगे 0 to t। तो आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नोट क्या है कांस्टेंट, अंदर में क्या बच जाएगा, साइन ओमेगा टी डी टी 0 to t अपॉन नीचे क्या बच जाएगा, t। आगे देखेंगे आई एवरेज इक्वल टू आई नोट साइन का क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी फंक्शन है तो क्या हो जाएगा नीचे आकर के ओमेगा 0 to t, और ए वाला जो टी है ये आ जाएगा कहाँ, आई नोट बाई टी। आई एवरेज इक्वल टू आई नोट अपॉन क्या टी, हम लोग माइनस को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले ले रहे हैं बाहर। तो यहाँ पास हम लोग लिमिट रखेंगे छोटा टी के जगह बड़ा टी, और अपॉन ओमेगा, लिमिट में क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो कॉस ओमेगा टी के जगह एक बार 0 रख लेंगे और नीचे हो जाएगा ओमेगा। तो आई एवरेज इक्वल टू क्या आया, माइनस आई नॉट बाई टी। और यहाँ से देखेंगे कॉस ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी गुने टी अपॉन ओमेगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, आई एवरेज इक्वल टू माइनस आई नोट बाई टी, और टी से टी कैंसिल, 2 पाई का वैल्यू, 2 पाई का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और यहाँ भी कितना है, 1। ठीक है, ए ओमेगा बाहर ले लेते हैं। ठीक है, इसका वाला भी ओमेगा दोनों हम लोग यहाँ ले लेते, बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई एवरेज इक्वल टू माइनस से अंदर गुना कराते हैं, आई नोट बाई टी ओमेगा, तो ये -1 ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई एवरेज इक्वल टू आई नोट बटा टी ओमेगा गुने क्या हो जाएगा, 0। तो आई एवरेज इक्वल टू क्या हो गया, 0। आज हम लोग एवरेज करंट प्रूफ किए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इन सर्किल। नेक्स्ट डे हम लोग हाफ सर्किल के लिए चलेंगे, और नेक्स्ट जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे हम लोग ख़त्म करते चलेंगे, ताकि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोग को अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, हर पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और नोट्स कॉपी ज़रूर बनाना आप लोग। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू, आज यहीं तक के रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।